राजधानी जयपुर में बनी गांधी वाटिका को गांधी जयंती के मौके पर सभी के लिए खोल दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई इस गांधी वाटिका को लेकर पिछले दिनों काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। इन सब के बीच गांधी वाटिका को विजिटर्स के लिए खोलने के बाद यहाँ पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। पहले दिन पर्यटन सचिव रवि जैन ने भी गांधी वाटिका में हुए कामकाज के साथ ही म्यूजियम का जायजा लिया। इस वाटिका में गांधी जी के जीवन वृत्तांत के साथ भारत के इतिहास से जुड़े अलग अलग पहलुओं को बखूबी दर्शाया गया है। बहुत आकर्षक तरीके से यहाँ दिखाया गया है जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से फेंका गया, उतारा गया नहीं बल्कि फेंका गया। बार बार में यहाँ हर्डल ना हो, लेकिन इस इतिहास को ये भी दिखाया गया है कि रेल चली और इतिहास चला। क्या स्थितियाँ रही दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें कोई कुली कहता था, कोई सामी कहता था। ये घटनाक्रम ये भी बताता है कि यही वो इंसिडेंट था, यही वो घटना थी जब गांधी जी के जीवन ने एक नया स्वरूप ले लिया, एक नई धारा पकड़ ली। मोहनदास करमचंद गांधी यूं तो भारतीय इतिहास का एक अमिट हस्ताक्षर है, लेकिन गांधी जी के मोहनदास से महात्मा बनने तक का सफर एक छत के नीचे देखना हो तो जयपुर की गांधी वाटिका में देखा जा सकता है। 85 करोड़ की लागत से बनी इस गांधी वाटिका में शुरुआती 1 महीने एंट्री फ्री रखी गई है। बाद में पर्यटन विभाग इसके लिए टिकट को लेकर दरें तय करेगा। तो आज हमने सभी लोगों के लिए अगले 1 महीने, इसी 1 महीने के लिए, अक्टूबर के लिए, सभी टूरिस्ट के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए इसको फ्री रखा है। उसके बाद में हम टिकटिंग करेंगे इसकी। गांधी वाटिका के निदेशक और पुरातत्व विभाग की ओर से प्रदेश के कई मॉन्यूमेंट्स का काम संभाल चुके पंकज धीरेन्द्र इस वाटिका को एक धरोहर बताते हैं। वो कहते हैं कि किताबों में पढ़ने से हम विषय समझ सकते हैं, लेकिन गांधी वाटिका म्यूजियम में आकर देखेंगे तो लोग गांधी जी से अपना जुड़ाव अपने आप महसूस करने लगेंगे। आपका जो सत्याग्रह है, नमक आंदोलन, डांडी मार्च, इन सबको भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो गांधी जी पे जैसे मुकदमे चले हैं, तो मुकदमे लाइव हैं, एकदम आपको ध्वनि और अपने दृश्य के माध्यम से जो है उसको दर्शाया गया है। इस म्यूजियम में कंसल्टेंट के तौर पर अहम भूमिका निभाने वाले शेखर बड़वे कहते हैं कि यहाँ इतिहास के तथ्यों को इतने रोचक तरीके से दिखाया गया है कि विजिटर्स को एक बार में सब समझ आ जाएगा। इसे आकर्षक रूप देने में कारीगरों के साथ ही ऑडियो विजुअल शक्ल में ढालने वाले आर्टिस्ट का योगदान बड़ा ही अहम रहा है। 1948 में जब देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तो अलवर और भरतपुर की सांप्रदायिक हिंसा के बारे में वे समय समय पर जयनारायण व्यास और हरिबाहु उपाध्याय से यहाँ के हालात की जानकारी लेते रहते थे। गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस वाटिका के जरिए उनके संदेश को दुनिया भर में पहुँचाने की कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से होती दिख रही है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।